नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। किसानों का आंदोलन ऐसा लग रहा था 26 जनवरी के बाद कि खत्म हो जाएगा या फिर ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत ने जिस तरह से इस आंदोलन को हवा देने की, इसमें सांस फूंकने का जो काम किया है, उसका असर धीरे धीरे दिखने लगा है। दरअसल चक्का जाम के बाद जो 6 फरवरी को चक्का जाम हुआ बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, उसके बाद अगला कदम जो किसानों ने उठाया है वो है रेल रोको आंदोलन। जी हां, आपने सही सुना, रेल रोको आंदोलन, जो कि देश व्यापी तरीके से इसको अंजाम दिया जा रहा है, अंजाम दिया गया। और इसकी जो खासियत रही, इस आंदोलन की जो खास बात रही वो ये कि इस पूरे आंदोलन को बहुत ही शांति तरीके से किसान इस आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं, इस रेल रोको आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं। करीब 3 महीने किसानों के आंदोलन को हो चुके हैं, लेकिन अब तक किसान और सरकार के बीच में कोई ऐसी बात नहीं बनी है जिससे कि इस आंदोलन को अंतिम रूप मिल सके। और अब जब किसान इस आंदोलन को और ज्यादा शक्ति देने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी चक्का जाम कर रहे हैं इसके लिए, तो कभी रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। और आज का जो पूरा ये रेल रोको आंदोलन रहा, जो पूरा ये आंदोलन की जो तस्वीर सामने आई, वो कुछ इस तरह से है कि जगह जगह पर देश के कई इलाकों में कई रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को रोका गया। किसान पटरियों पर दिखे, चाहे अंबाला हो, हरियाणा हो, दिल्ली के रेलवे स्टेशन हो, चाहे गाजियाबाद जंक्शन हो, हर लगभग इन बड़े जंक्शंस पर, बड़े रेलवे स्टेशंस पर आपको ट्रेन रोको आंदोलन का असर देखने को मिला। अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद जंक्शन पर ट्रेनों को रोका गया, अगर अंबाला की बात करें तो वहां भी ट्रेनों को रोकी गई। दूसरी तरफ आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां भी इस रेल रोको आंदोलन का असर देखने को मिला। हरियाणा के कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां पर इस रेल रोको आंदोलन का असर देखने को मिला। अब अगर राकेश टिकैत की जो इस रेल आंदोलन को लेकर जो बयान उन्होंने दिया था, पहले ही उन्होंने कह दिया था कि ये जो रेल रोको आंदोलन होने वाला है ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से होने वाला है। और जो ये किसान हैं वो अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस रेल रोको आंदोलन को काफी शांतिपूर्ण तरीके से और बिना झड़प के, बिना किसी अप्रिय घटना के इसको पूरा कर लिया जाए। ये 4 घंटे का जो रेल रोको आंदोलन है, इसका असर आपको दिल्ली में भी देखने को मिला, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला। जहां तक दिल्ली की बात करें तो एहतियातन गाजीपुर बॉर्डर की आवाजाही रोक दी गई, उसको बंद कर दिया गया। इसके अलावा नांगलोई रेलवे स्टेशन पर भी इस आंदोलन का असर दिखा। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन जो जंक्शन है वहां पर भी इसका असर देखा गया। मोदी नगर रेलवे स्टेशन पर भी इसका असर देखा गया। अब अगर दिल्ली की बात करें और दिल्ली की अगर बात करें और आंदोलन इस तरह का जब आता है तो सबसे पहले मेट्रो को भी एक एहतियात तौर पर एंट्री कई जगह पर रोक दी जाती है। अब मैं आपको बता देती हूं कि जो दिल्ली मेट्रो है वहां पे किन रेलवे स्टेशन की एंट्री रोक दी गई है, मैं आपको पहले ये बता देती हूं। दरअसल दिल्ली मेट्रो के टिकरी बॉर्डर, पंडित श्री राम शर्मा बहादुरगढ़, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन के एंट्री एग्जिट गेट को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे इस आंदोलन को लेकर रेलवे की तरफ से कहा गया है कि ये जो किसानों के द्वारा ये रेल रोको आंदोलन जो शुरू किया गया 4 घंटों के लिए, इसका बहुत ही कम असर रेलवे पर देखने को मिला। करीब 25 ट्रेन ही इससे रोकी गई और इसका काफी कम देखा गया इसका असर। और जहां तक रेलवे की तैयारी की बात करें तो ये तैयारी कुछ इस तरह से रही कि जीआरपी और आरपीएफ को पहले ही तैनात कर दिया गया था और जितनी भी छुट्टियां थी रेलवे में उसको रोक दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया आज के दिन के लिए। तो जो रेलवे है वो भी इस आंदोलन को लेकर काफी ज्यादा सतर्क दिखा। अब अगर आप देखें कि इस रेल रोको आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत तो इसलिए भी पड़ी है क्योंकि अभी काफी दौर की, लगभग 12 दौर की बातचीत हो गई है सरकार और किसानों के बीच में, लेकिन एक जो रास्ता निकल कर आए तीसरा, वो रास्ता अब तक निकल कर नहीं आ पाया है। दूसरी तरफ किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं,
सरकार अभी भी 1.5 साल तक कानून को मुलतवी करने वाले अपने जो उनका प्रस्ताव है उस पर कायम है सरकार, लेकिन किसान अपनी बात पर अभी भी अड़े हैं कि वो एमएसपी पर कानून चाहते हैं। दूसरी तरफ वो अड़े हैं कि इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। इसके लिए हरियाणा हो या पंजाब हो या देश के अलग अलग जो यूपी हो, जम्मू कश्मीर हो, हर जगह पर आपको इस आंदोलन का असर देखने को मिलेगा। खास करके जो रेल रोको आंदोलन रहा उसका भी असर खासा देखने को मिला। अब अगर आप बात करें कि जो टाइमिंग है वो भी दोपहर के वक्त को चुना गया, 4 बजे के पहले तक ये रेल रोको आंदोलन को चुना गया ताकि लोगों को परेशानी कम हो और लोग इस आंदोलन के जद में ना आ पाए। तो जो कुल मिलाकर किसानों का अभी भी जो रुख है वो यही है कि किस तरह से अपनी एक अच्छी छवि बनाकर सरकार के सामने प्रस्तुत हुआ जाए, जनता का विश्वास हासिल किया जा सके, क्योंकि 26 जनवरी को जो हुआ उससे खासा किसानों की किरकिरी हुई है। उसके पहले सब कुछ सही चल रहा था उनकी तरफ से। अब आप इसको समझिए कि किस तरह से जो सरकार है वो इतनी दबाव में आ चुकी थी 26 जनवरी के पहले तक कि जब सरकार से मीटिंग हुई, जब बातचीत हुई, तब सरकार इतनी झुक गई, इतना वो दब गई किसानों के आगे कि उसे 1.5 साल तक इस कानून को मुलतवी करने तक की नौबत आ गई। जीत किसानों की वही हो गई थी। लेकिन 26 जनवरी को जो हुआ वो एक बिल्कुल पासा पलटने जैसा था। किसान 2 महीने से किसान लगे हुए थे। कई किसानों की मौत हो गई, ये एक अलग जांच का विषय है। लेकिन जो किसानों का संघर्ष था वो 26 जनवरी के दिन ऐसा लगा जैसे बिल्कुल खाली चला जाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे पटरी पर इस आंदोलन को लाने की कवायद शुरू की। राकेश टिकैत एक उभरे हुए नेता बनकर सामने आए। हालांकि वो पहले भी कई आंदोलनों में भाग ले चुके हैं, लेकिन अब जो उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई थी कि इस आंदोलन को कैसे जान फूंका जाए। हालांकि आप देखेंगे कि जो राकेश टिकैत हैं वो पहले भी कह चुके हैं कि ये अक्टूबर तक ये इंतजार किया जाएगा, अक्टूबर तक इस आंदोलन को रखा जाएगा ताकि किसान जो सरकार है वो किसानों की मांग मान ले। नहीं तो वो अगली बार जो मोर्चा होने वाला है किसानों का, अगली बार जो मोर्चा होगा, अगर किसानों ने उनकी नहीं मानी तो 40 लाख ट्रैक्टर से वो मार्च निकालेंगे। तो कुल मिलाकर जो देखेंगे आप तो किसान अभी बूस्ट की स्थिति में है, बूस्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। 6 फरवरी को पहले उन्होंने चक्का जाम था वो किया और अब वो रेल रोको आंदोलन के जरिए वो अपनी मांग को दिखाना चाहते हैं, अपनी बात को सरकार के सामने रखना चाहते हैं। हालांकि अब तक कोई भी बात बनती नहीं दिख रही है। और देखने वाली बात ये भी है कि अब आप मीडिया हाउसेस देखेंगे या रिपोर्ट्स देखेंगे, ये सब भी हैं जो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है, वो भी किसान आंदोलन को कवर करना आप देखेंगे। इससे जुड़ी जो खबर है वो आप कम देखेंगे, रिपोर्ट्स कम आ रही हैं। आखिर सवाल ये उठता है कि अब क्या हुआ? क्या अब किसानों को कवर करना, जो वहां पे लोग अभी भी ठंड में, अब ठंड थोड़ी कम हो गई है लेकिन ठंड से जो बैठे आ रहे हैं, वहां की जो व्यवस्थाएं हैं, वहां पर जो संघर्ष कर रहे हैं किसान और किसानों का परिवार, तो अब उन रिपोर्ट्स को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन फिर भी किसान धीरे धीरे उठ रहे हैं, धीरे धीरे अपनी बात रख रहे हैं आंदोलन के जरिए, चक्का जाम के जरिए। तो जो अभी किसान आंदोलन जो अपनी स्थिति में दिखता है वो कुछ इस तरह से दिखता है कि अब इनको ये उम्मीद अपने अंदर से उठ रही है कि वो अपनी जिद नहीं, अपनी मांग से वो पीछे नहीं हटेंगे, वो डटे रहेंगे जब तक कि सरकार उनकी मांग न मांग ले। अब कुल मिलाकर सवाल कई हैं लेकिन अभी भी रास्ता नहीं दिख रहा है। आज के लिए इतना ही। हम आपके सामने किसानों से जुड़ी खबरें लाते रहेंगे, लेटेस्ट अपडेट लाते रहेंगे आप तक।
अब आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।